अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर देख रहे हैं। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है बीफ करेले, जो कि रेसिपी को हमने शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है। ना कि आज हम आपको जो तरीका बताएंगे उसमें आपको करेलों को मलना नहीं पड़ेगा और बारीक बारीक काटने नहीं पड़ेंगे। तो चलें इस शॉर्टकट तरीके को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले हमने 2 kg करेले लिए हैं, यानी कि 2 किलो हमने करेले लिए हैं और उनको बीच में से दरमियान में से काट कर और उनका गुद्दा शुद्दा निकाल कर हमने नमक लगाकर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद हम एक कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर, उसमें हम 1 kg बीफ लेंगे और उसके बिल्कुल बोनलेस के पीसीस हैं, जो कि बगैर हड्डी के बाद गोश्त है हमारा। इसमें हम तकरीबन बारीक बारीक उसको छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के बाद प्रेशर कुकर में गोश्त को डालेंगे और साथ ही हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम यानी कि पाव हम इसमें प्याज लेंगे, बारीक कटा हुआ इसमें डालेंगे। उसके बाद हम टमाटो तकरीबन पाव ही लेंगे, वो बारीक कटा हुआ डालेंगे और तकरीबन हरी मिर्च के 4-5 दाने जो हैं वो काट कर हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो तकरीबन 150 ग्राम हम डालेंगे और 1 जग हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसमें हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे करेलों को भी लगा होता है, तो इसलिए हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी ऐड करेंगे और पीसा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। अब इसको हम प्रेशर कुकर लगा दिया है और ये हमारे करेले जो हैं बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, इनको पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है और घी हमने तकरीबन खाने के जो बड़े सर्विस स्पून होते हैं वो डाले हैं एक कढ़ाई में और इसी तरह ही आपने करेलों को जो है फ्राई कर लेना है। इसके बाद का जो मेथड है वो भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने करेले बिल्कुल नहीं काटे, तो आपने कोशिश करना है कि करेले जो हैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये ना हो कि आप लाइट सा फ्राई कर दें तो इसकी कड़वाहट नहीं जाती। देख सकते हैं कि हमने इसका गोल्डन रंग किया है, इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राइड किया है। तो इस तरह आपने कम ऑयल का बचत भी आपकी कम होगी और ऑयल भी कम यूज़ होगा। इस तरह देख सकते हैं कि अब हमने करेले 1 बाय 1 बनाएंगे के बाद के अंदर रेसिपी आपको बताएंगे, जितने भी जा रही सीधी आ रही और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। करेलों की एक अपनी कड़वाहट होती है उसकी, इसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है। हाँ, एक तरफ हमारा प्रेशर कुकर था जो कि तकरीबन हमारा गोश्त हो चुका है, आधे घंटे के बाद सीटी बजना शुरू होगी। इस तरह आपने टोके की मदद से लेकर तो चॉप कर लेना है। ये है कि आपको काटना नहीं पड़ेगा और इस तरह आप चॉप करेंगे। देख सकते हैं कि आराम से हमारे करेले कट भी गए हैं, फ्राई भी हो गए हैं और शॉर्टकट भी हो गया। अभी आगे बहुत ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताएंगे ताकि ये करेले जो हैं कड़वे ना बने, तो वो भी चीज़ हम आपको उसका भी एक सीक्रेट बताएंगे। इसी तरह आपने इनको सारों को चॉप कर लेना है। मैंने तकरीबन 2 kg जो कि हमारे करेले थे उनको चॉप करके रख लिया हुआ है। अब हमारा जो प्याज है वो आधा किलो प्याज है, इसको हमने बारीक काटा था और उसी ऑयल में इनको भी फ्राई करेंगे। इस तरह लाइट गोल्डन आपने इनको सही फ्राई करना है। और ये हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें भी अदरक लहसुन ऐड करेंगे, तकरीबन 50 ग्राम अदरक लहसुन ऐड करना है। मसाला जात तैयार करें। इसके साथ ही हमने तकरीबन 250 ग्राम टमाटो ऐड करने हैं इसमें बारीक बारीक काट कर और 6 से 7 अदद हरी मिर्च के दाने डालेंगे और अच्छे तरीके से ऑयल में इसको ना हमने टमाटो को, प्याज को और अदरक लहसुन को सोते करना है, यानी कि भूनना है, ताकि हमारा जो है प्याज, टमाटो और जो है ग्रेवी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब इसमें दही तकरीबन 150 ग्राम हमने ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि दही डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त में भी ऐड किए हुए हैं सारे ये मसाला जात। तो हाफ़ टी स्पून इसमें भी हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड किया है। तो अब मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है जब तक इसकी तरी ऊपर ना आ जाए। और जो गोश्त हमारा कुकर में बना था उसको हम किसी छानने की मदद से गोश्त को निकाल लेंगे, ताकि हमारे मसाले में गोश्त भुना जाए। और इसमें जो पानी यूज़ करेंगे, जो आपने प्रेशर कुकर में गोश्त का पानी था उसी पानी को इसमें ऐड करेंगे, ताकि गोश्त का जो जायका है वो भरपूर करेलों में आए।
तो देख सकते हैं कि इस तरह हमने वो पानी भी इसी में ऐड करना है और अच्छे तरीके से भूनना है। ये पानी हमने इसमें जो प्रेशर कुकर के अंदर था वो भी ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसको साथ ही हम देख सकते हैं कि आपने करेले हमने जो चॉप किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कड़वाहट इसकी फ़ील होगी कि यार हमारे तो करेले हो गए ख़राब, लेकिन करेले ख़राब नहीं हुए। आपके करेले बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी। इसको आपने इसी तरह ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको दम लगा देना। और दम लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने लगाना है। ज़्यादातर मोस्टली हमारे घरों में जो दम लगाते हैं वो पूरा ढक्कन ऊपर रख देते हैं। तो इधर हम जो है जो सर्वर स्पून होगा या हंडिया का जो जिसको कहते हैं चमचा, उसको हमने उस ढक्कन के नीचे रखना है ताकि जो कड़वाहट है वो भाप के ज़रिए बाहर निकलती है। तो ये तरीका है जिससे आपके करेले जो है कड़वे नहीं बनेंगे और शॉर्टकट बनेंगे। ले जी, हमारे करेले गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमारा गोश्त भी तकरीबन बिल्कुल गल चुका है। तो आपने ज़रूर हमारा चैनल लाहौरी फूड बाय रॉजर को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।